किसी ने 2 किले एर लिए, किसी ने 3 किले एर लिए। सरकार इसकी पैमाइश नहीं करवाती। मैं मेरा खुद का खर्चा पे या पैमाइश करवाना चाहूँ जो, लेकिन अगर गांव राम पूरा इकट्ठा हो रहा है, परस है या चौपाल है। भाई जी क्या मामला है, इतनी संख्या में गांव के लोग इकट्ठा हुए हैं? भाई साहब मेरा नाम अंकित है, मेरा गांव है मिलकपुर, तहसील नारनौंदा मेरी। मेरा गांव में खड्डा खाद की ज़मीन है, वो 36 जाति की है, ठीक है। वो 1951-52 का रिकॉर्ड है, उसमें जितनी भी कुड्डी है 60-60 गज के उन पल्ले बुड्ढा का नाम ज़मीन है। ईब उनकी औलाद भी आगे भाई आगे। तो ईब गांव में किसी वो लोग मतलब लोगों ने कब्जा कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। किसी दौर तो 800-800 गज की जगह है, किसी भाई दौर है थोड़ा सा भी गेड़ने की जगह को नहीं है। या उस बारे में उसकी पैमाइश कराने के बारे में मैं 2020 में गया, वो बात दबा दी गई। उसके बाद में 2024 में फिर मैंने एप्लीकेशन लगाई, वीडियो ने वह कार्रवाई करी। 3 दिन में लेटर भेज दिया सरपंच के घर भी, मेरे घर भी, भाई यह बात है या नहीं। उसके लिए तो हमने उड़ाना पड़ेगा, उसके लिए पैमाइश करानी पड़ेगी। पैमाइश के लिए मैं तहसील में गया, उस टाइम पर कानूगो साहब थे कुलदीप, उनके पास मैंने मेरी फ़ाइल दी। फाइल का यहाँ रिकॉर्ड भी रखा है, जो रिकॉर्ड उन्होंने चढ़ाया था, भैया फाइल नंबर है तेरी, इसकी कार्रवाई हम कर देंगे। लेकिन 2024 तले गई, अब 2026 आ चुकी है। मैं भी चक्कर कट चक लिया, और ये मैंने ये भाईचारा नू जोड़ा है, ये भी नू जोड़े है, इन नू बेरपटे भाई इनका भी बड़ा अक्स है। तो ग्राम पंचायत जो हमारा गांव में सरपंच है, अगर वो सरपंच इस कार्रवाई को करे तो वो जल्दी भी हो जाए भाई। मतलब पूरा गांव के खाद खड्डे में कब्जा की बात कर रहे हो? हाँ पूरा गांव में भाई, ये पूरा गांव की वो है। मेरे वो जो खाद खड्डे वो 18 कनाल 18 मरले जगह है भाई। कब्जा वो अगर पैमाइश हो तभी उस पर जाके पता लगे भाई उस पर कब्जा कितनी पे है। बिना पैमाइश तो कोई नहीं बता सकता। कब्जा कैसे है? वैसे बिटोड़े दर रहे हैं, बिटोड़े भी दे रहे हैं, मकान भी बन रहे हैं, प्लाट भी हैं, और कई डाल का उसमें वो कर रखा भाई। इस अलग गांव की ज़मीन है भाई, जो कई साल पहले मतलब है, पहले के टाइम पे बुढ़िया ने अपने बनी थी, जो गऊ चरान का नाम पे बुढ़िया ने छोड़ दी थी हमारी, ठीक है। भैया सदा गऊ माता की रहोगी, लेकिन वो बुढ़े जब तक जिए वो चले गए भाई। ये बुढ़े बाद सब ने अपना अपना उस पर कब्जा कर लिया। ना नू बेरक भाई वो उस पर सिर्फ हिस्सा लिख रखा है, वो एक 76 नंबर किला, ठीक है। उसमें तालाब भी आ गया कि उसका कोई वो नहीं हो रहा। उसमें जी करा जिसने उड़ा उतनी जगह एर ली, किसी ने 2 किले एर लिए, किसी ने 3 किले एर लिए। लेकिन गांव राम में ये भाई भी हैं, सारे डाल के आदमी है, कुमार भी हैं, सारे डाले जो कुछ भी है। लेकिन उसने सारी पूरा गांव उसने बरत्या कर दा भाई। ईंधन हो जंदा, लकड़ी लुकड़ी सारी चीज़ उसने यूज़ कराया कर दे भाई। ईब ना उड़ा किसी की जान का हो, सब ने अपनी उसमें खेती करनी स्टार्ट कर दी। क्योंकि वह ये बताऊँ वह कापिया में नाम है, लेकिन वह एक गांव के नाम पर वो खुली हुआ थी। और गाड़ा का भी वो है भाई, जो हमारे गाँव में कई गाड़ हैं जिन पर ज़्यादा कब्जा हो रहा है। पहले तो परस्कद हो रहा है, बस जाया कर दी, ये बड़े बूढ़े बैठे सबने देखे पहले भाई, बस जाके मुड़िया कर दी भीतर। आज 2 गाड़ी निकाल सकते उनको, कब्जा तो सारा इसमें एरिया में हो रहा है। तो हमारी तो यही मांग है कि भाई सरकार इस पर वो करके इसकी पैमाइश करवाएगी, इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कराए। जो कब्जा हो रहा है इस पे कितने लोग परेशान हैं, कितने लोग चाहते भाई कब्जा छूटना? इस पे ये खड़े हैं सब ना बराबर हक मिल जाओ, बस यह चाहो सारे। कैसे भाई जिसका यह जो खड्डा खाद की ज़मीन है, इस खड्डा खाद की ज़मीन में भाई जिसका दादा नाम है उसने उसका हक मिल जाए उसमें भाई उससे कुछ से करो अपना, ठीक है। उसमें तो बड़े बूढ़े नाम है भाई, जो रहेगी भाई अपनी बनी की ज़मीन है, जो कापियाँ हम बताओ भाई जमींदार है, मैं भी हूँ। और उसमें भी यार इन भी मिलना चाहिए, ये भी गांव के आदमी है। अवैध कब्जा सारा छूटना चाहिए, अवैध कब्जा तो बिल्कुल हटना चाहिए भाई। जितना पूरा गांव पे और छूटना चाहिए, हाँ। उसकी जायज पैमाइश होगी, खाली होना चाहिए। नाम था आपका? मेरा नाम सोमवीर है। हाँ जी। तो आप पे कितनी जगह जमीन है? मेरे पे तो वह है पुरानी जगह दादा की थी, जो सी है, दादा की थी। हाँ जो पुरानी है, खड्डा जाए तो मिल भी कर रही। वो जो गरीब की जमीन है उसको लेकर आप इकट्ठा हुए हो? हाँ उसको लेकर सारे 36 बिरादरी के सबकी है वह जमीन। 36 बिरादरी है? हाँ। ये देखो भाई, तो और क्या समस्या आपकी? गांव के सरपंच से मिलोगे आप? गांव राम में पंचायत तो हुई हो, पंचायत ले लो, कोई बात हुई हो? गांव के सरपंच के पास जब सारा गांव उरे इकट्ठा होया तो सारा गांव ने उरे थे, लाउड स्पीकर पे सरपंच से बात करी गई। सरपंच साहब को बोला गया कि भाई हम सारे उरे इकट्ठे हो रहे हैं पर इसमें, तो एक बार हम आपने बुला रहे हैं
वो बोले भाई किस लिए? हमने बोला कि ये जो जो समस्या अपना पैदा हो रही है, अगर आप हमारा साथ दोगे तो ये काम और भी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो गांव का राजा हो गया। ठीक है, ये उसका जवाब ये था कि तमें मेरे घर आ जाओ सारे, मैं उड़ा के बात करूँगा। फिर मैं बोलिया मैं चलो उड़ गया, बोले अब मैं घर आ को नहीं। अब उन्होंने बोलिया है कि सुबेरे 8:30 बजे तक हमारे घर आ जाओ, मैं तारा गला चलूँगा। लेकिन अगर गांव राम उरा इकट्ठा हो रहा है, परस है या चौपाल है, और जब भी कुछ भी बात हो तो चौपाले में इकट्ठा हो जा रहा है। ये सरपंच का घर 200 आदमी जाओ, भाई सरपंच अकेला हो रहा है, यह बात भी देख लो। पूरा भाईचारा गांव, में आपकी बात हुई है पहले? हाँ भाईचारा में बात हुई है, सारी बात हुई है। ये गांव राम ने सरपंच बनाया है, उसने गांव राम खातर शपथ भी ली थी, भाई मैं दिन रात तर खातर खड़ा रहूँगा। लेकिन घर जाना यो कोई समाधान को नहीं। गांव की समस्या तो परस में होया कर है, और आज की होनी बड़े बड़े टाइम तो परसा में इकट्ठे होते आए हैं। कदे किसी सरपंच का बनना, कदे कोई इकट्ठा को नहीं होगा। सार्वजनिक जगह सबकी है यार। अगर ज्ञानी आता तो कोई आएगा भाई। तो बस आपकी मांग है जो खाद खड्डे हैं, जो कब्जे रहो, कब्जा छूट जाए। वो जो भी अवैध नाजायज कब्जे जितने भी हैं गांव में, उनकी पैमाइश हो के, भाई किसी का गलत भी नहीं हुआ है, प्रॉपर तरीका है सरकारी उसके उसमें आदेश में उसकी पैमाइश हो के, और वो सब कुछ खाली कराया जाओ। प्लाटा की भी गलत किसी भाई का गलत होना नहीं चाहिए। प्लाटा की बात है, प्लाटा की क्या बात है? प्लाट कटे हुए गरीब आदमी के, इसके माइक के लग एक मिनट, आज जाए प्लाट कटे, आज जाए कौन कटे? लगा वो तो मामला कौन था? जो कट रहे हैं उसका तो, इसके जो कटे नहीं है उसका तो आप सरकार से मांग कटने चाहिए। हाँ वो तो आप मांग करो, कटने चाहिए। सरकार से मांग करेंगे, ऐसा लोग पंचायत की जगह नहीं है, सरपंच लिख के दे दे भाई, कोई भी पंचायत की जगह नहीं है इस गांव में। ठीक है। और रही भाई जो प्लाटा ही बात है, जो 60-65 किले हैं, वो 70-80 साल तक खाली पड़े थे। सारा गांव उन्होंने बरत्या कर दा, 36 की 36 बिरादरी उन्होंने यूज करा कर दी। बिल्कुल सबका काम आ गए। मान लिया वो बैंड लिए, सब ने अपना अपना ले लिया। ये भाई भी काम में है, जमींदारा ने बैंड लिया भाई, मैं भी उसमें हूँ। गौचरान है वो। मेन बात यह है, इन भैया का भी उड़ाक होना चाहिए कि ये गांव का काम को नहीं आंदे, खेत में क्यार में हर चीज़ में आगे रहा है। वोट मांगना हो जब सबसे पहले इनका करा तो को भाई जमींदार ने बांट लिया, आप भी जमींदार हो। हाँ भाई, तो फिर आपका भी समय होगा कि नहीं? मेरा ही समय है भाई, वो नुक्का नु खाली पड़ा है ना, अपन उस पर में हो चिड़ को रखा तो है। कितने दिन पहले की बात हो? तो पुरानी बात हो गई। ये होगी भाई 7 साल पहले बन गया। शासन से किस अधिकारी से आप मिले? प्रशासन से भाई मैं वीडियो साहब से मिला हूँ, तहसीलदार साहब से मिला हूँ। उन्होंने ये बोला था कि भाई ठीक है आपकी एप्लीकेशन ले ली, इसकी पैमाइश करवा जाएंगे। लेकिन बाद में मैंने एक एप्लीकेशन और दी, अगर सरकार इसकी पैमाइश नहीं करवाती, मैं मेरा खुद का खर्चा पे या पैमाइश करवाना चाहूँ, जो खर्चा लगा वो मेरा लगेगा। उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही। उसके बाद सुनवाई हो रही, सरकारी कोई पटवारी और वो मापने वाला आंदा को नहीं, वो बोले भाई प्राइवेट पर मपवा ले। जिस भी प्राइवेट तो गया हूँ, फिर मैंने कानून को साहब अगर बताई है भाई मैं यो पाया मैंने पटवारी कंप्यूटर का मापने वाला, भाई इसकी हम मानते को नहीं, फलाना लिया फलाना टाइम को नहीं, किसी नू को नहीं, तो उस कारण ये इतना डिले होता चलना है। वाली बात है भैया, 2006 एप्लीकेशन आ रही, सारी एप्लीकेशन अंदर ही है, गांव में लगभग सबके साइन पड़े हैं उन पर एप्लीकेशन। अब आज तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। के पास खेत की जमीन है, उन्हें उनकी सहमति थी। आपने कार्रवाई करी इस तरह से जो भाई कार्रवाई कभी कोई इलेक्शन कार्रवाई करी थी, हो कोई रहा सुनवाई है, को नहीं हुई। तारा प्लाट काट देंगे, तारा नू कर देंगे, तारा वो कर देंगे। उसके बाद फिर जैसे ही अगले दिन शपथ के बाद कोई नहीं पूछता।